धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उस पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। जो जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। थे बीसा सा रही जो पीतल, राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीतल, राणा हिम्मत नहीं हारेगा। मंच मेरे लिए इसलिए भी गौरवशाली है, मैंने भी इसका स्टेटस भी लगाया कि जिस मंच पर जिनके लिए कविता पढ़नी है उनकी प्रतिमा बिल्कुल सामने लगी है। एक बार जोरदार तालियां। इससे शानदार मंच मैंने अपने जीवन में देखा नहीं है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने डिसीजन लिया इस कार्यक्रम को यहाँ रखने का। वाह। इसलिए नहीं सोए बाबूजी, क्योंकि सुबह 5 बजे तक टीवी खोल करके बैठे रहे, पूरी रात टीवी पर देखते रहे। माता जी आई, उन्होंने पूछा कि जग क्यों रहा है, सो जा। मैंने कहा जब हिंदुस्तान के बेटे देश की सेना जान हथेली पर रख करके दूसरे देश में घुसी हुई है तो हमें नींद आ भी कैसे सकती है, आप बताओ। क्या बात। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। एक बात आपसे और कहता चलूं कि कवि सम्मेलन कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होते। ये मंच भी सुने और आप लोग भी सुने, कवि सम्मेलन कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होते। कवि सम्मेलन इस देश और समाज में बढ़ रहे विसंगति के वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया गया एक यज्ञ है, जिसमें हम लोग मंत्रोच्चारण के लिए आते हैं और आप लोग आहुति लगाने के लिए आते हैं। कभी कोई कलाकार नहीं होता विष्णु, कभी कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत लोग हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। कभी कलाकार नहीं होता, कभी विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर के आपके सामने आया हूं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो ये आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 मोहित शौर्य खड़े हो जाएं और वो उलाला उलाला छोड़ करके मां भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। तब पढ़ता हूं, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर गढ़ सकते हैं। आज देश में क्या हालात हैं, सरहद पर हमारी सेना कैसे लड़ रही है, दोनों बातों को जोड़ करके कुछ पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल नया कुछ रास्ते में लिखा है, आपका मन मांगता हूं। मंच का विशेष मन स्वागत भाई, स्वागत। कि महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, हम थप्पड़ जड़ सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, हम थप्पड़ जड़ सकते हैं। हमसे भिड़ने वाले गिदड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो, हमसे भिड़ने वाले गिदड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो। गोरा बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। गोरा बादल की नस्लें हैं, क्या बात। गोरा बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। हमारी पहलगाम के अंदर गोलियां मारी गई, सर धर्म पूछ पूछ पर के नाम पूछ पूछ करके गोलियां मारी गई। माओ ने बहनों ने कहा कि हमें भी गोली मार दो, तो कहा गया नहीं, तुम जाकर के मोदी को बताओ। उन्होंने बताया मोदी को आकर के, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। मन मांगता हूं 4 नई पंक्तियां पढ़ दिया, सुनिएगा। कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन
दुश्मन को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। और मैं कहना चाहता हूं सर, मैं भाषा कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन जब राष्ट्र पर संकट हो तो हर भाषा बोलनी जरूरी है। मैंने कहा कि नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, नापाक धरा की मिट्टी को सुन ले पड़ोसी देश, ये आवाज वहां तक पहुंचे जो बेटे सरहदों पर खड़े हैं, हमारी ऊर्जा उनको उत्साह वर्धन करे, उनको हौसला दे कि नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के शेर है घर में घुसकर शीश उतारेंगे, भारत माँ के शेर है घर में घुसकर शीश उतारेंगे, अरे नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी गोली मारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे हम घूंट जहर के पी लेंगे, भोलेनाथ के हैं बच्चे हम प्याले विष के पी लेंगे, कश्मीर तो भूलो तुम बेटा लाहौर कराची छीनेंगे, कश्मीर तो अपना है पर लाहौर कराची छीनेंगे, और अपने घर की तोड़ेंगे हम नफरत की दीवारों को, अपने घर की तोड़ेंगे हम नफरत की दीवारों को, लाहौर पे चढ़कर गाएंगे हम अब जय हिंद के नारों को, लाहौर पे चढ़कर गाएंगे हम अब जय हिंद के नारों को। और आइएगा साहब, अभी बात हुई कि राणा सांगा के विषय में, मैं बहुत नजदीक आगरा से खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कि सत्ता के नशे में आकर के क्या बोलना होता है लोगों को, क्या नहीं बोलना होता, लेकिन एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था गलती से सदन में चले गए और वहां जाकर के 1.5 फुट की जवान निकाल करके राणा सांगा पर टिप्पणी कर दी। मोहित शौर्य का जवाब सुनना, मैंने उस दिन भी कहा था, वीडियो आप तक पहुंची होगी, मैंने कहा कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो, और जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, वाह भाई वाह, भाई वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसके मन में जो आएगा वो कुछ भी कहेगा, क्या बात, राजनीति तय करेगी कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान क्या है, महापुरुषों का इतिहास क्या है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, तुम जानते नहीं हो, धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की, धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की, मुगलिया काल पर भारी रही जलगार राणा की, गिरे हो वोट की खातिर मगर ये ध्यान भी रखना तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की, क्या बात है, वाह वाह, तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन एक शब्द अपने महापुरुषों के खिलाफ सुनने के लिए भी नहीं बैठे हैं। यहाँ बैठे देखना चाहता हूँ कि आपकी रगों में कैसा लहू दौड़ता है कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम, सियासी लोग भी सुन लें, सदन के लोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। जिसके मन में जो आएगा राजनीति तय नहीं करेगी। तुम्हें पता क्या 80 घाव लेकर के जिया कैसे जाता है? तुम्हें नहीं पता, तुम अपने चुनाव नहीं जीत पाते और बात उसकी कर रहे हो जिसने 100 युद्ध इस देश के लिए जीते, सनातन संस्कृति के लिए जीते। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और बता रहा हूं कि राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता। और यहाँ जो लोग दिलेर बैठे हो सिर्फ वो तालियां बजाएं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे खड़े होकर के बताया जाए। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता। अगर आपको लगे कि मोहित शौर्य ने सच बोला तो एक बार बताना सच बोलने की हिम्मत क्या होती है। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है मोहित, अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती। का एक 10 सेकंड का किस्सा सुनाता हूँ, फिर वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। पीथल को कहीं खबर लगी कि संधि पत्र पर कोई विचार हुआ तो उसने बड़े गुस्से में अपने राजा के नाम एक पत्र लिखा और उसी भाषा में लिखा जो मेवाड़ में बोली जाती थी।
कृष्णलाल सेठिया जी लिखते हैं कि पत्र में लिखा गया पीथल की तरफ से कि मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। मैं कसी सुनी के नाहरणो मुगलारा पिंजरा में आयो। मैं कसी सुनी राणा प्रताप रजपूती रण न छोड़ गई। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी मूछाती मोठ मरोड़ गई। मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर टूट पड़ा। मैं कसी सुनी रजपूतारी तलवारा ऊपर जंग चढ़ा। और मात कटा हाथा धरूं मूछा धरूं रुबाब। इन दो बातें एक सच जल्दी लिखो प्रताप। क्या बात क्या बात। अगर आप युद्ध के लिए तैयार है तो मूछों पर ताव दो, और संधि की बात है तो गर्दन काट के जगदम्बा के चरणों में चढ़ा दो। जल्दी बताओ करना क्या है। लेकिन साहब जिस राणा प्रताप को शुष्क घास की रोटियां ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को 1 लाख की सेना ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को अपनी भूख से तड़पती बिलखती दम तोड़ती हुई बेटी की चीखें ना झुका पाई, उस राणा प्रताप को एक संधि पत्र क्या झुका लेता। प्रताप ने जवाब लिखा पीथल के नाम और कहा कि उदन आया पेला पीथल माथो मारे कट जावेला। जोशीली फौज बड़ा जोधा कर वाला ले डट जावेला। थे बीसा सा रही जो पीथल राणो रण में हुंकारेगा। तन पे माथो रहता पीतल राणा हिम्मत नहीं हारेगा। तन पे माथो रहता पीतल जिंदाबाद। राणा हिम्मत नहीं हारेगा। तन पे माथो रहता पीतल राणा हिम्मत नहीं हारेगा। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। मैं भाषा बोलता नहीं हूं लेकिन महापुरुषों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं मोटिवेशन का कवि हूं, इंस्पिरेशन का कवि हूं। कुछ पंक्तियां पढ़ के बैठना चाहता हूं, आपका मन मिले कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार। युवा पीढ़ी बैठी आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांगो माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली। हे राम दूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंद वे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है। तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। मैं अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के पीछे बैठना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कैसे विदा करेंगे। आपका प्यार लेकर के लौटना चाहता हूं। इस देश की युवा पीढ़ी को बनना क्या है, इस देश के यूथ को बनना क्या है। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो। गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो। मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो। जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सबके हाथ आसमान में उठे। भाई रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कवि को मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम। बार बार आदरणीय के कहने पे, दादा के अनुरोध पर, आप लोगों की जमानत पर मैं आपके सामने हूं। आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं।
अभी पड़ोसी देश ने कहा कि हम परमाणु बम मार देंगे। कुछ दिन पहले हमारा एक शेर विंग कमांडर अभिनंदन गया था पाकिस्तान में। वहां की आर्मी ने पकड़ा तो उससे पूछा गया कि बताओ व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजी है भारतीयों की। उसने कहा गोली मार दो, नहीं बताऊंगा। मुझे आपने देखी होंगी, मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी। मैंने कहा कि दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए, दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए, अपने सर पर होता शिव का तांडव ना रुकवा पाए, और परमाणु के दम पर तुम वो देश झुकाने निकले हो जिस भारत माँ के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए, जिस भारत माँ के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा। और एक बात आपसे और कह रहा हूं, अभी पहलगाम का हमला हुआ, एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने जो पूछा और गोलियां मारी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, सुनना प्लीज थोड़ा सा। प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, बस धर्म ही पूछा था, कोई और बात नहीं पूछी। जात पात के नाम पे हर दिन लड़ने वालों याद रहे, जात पात के नाम पे हर दिन लड़ने वालों याद रहे, गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। गांव के कार्यक्रम से रोमांचित होता हूं मैं एक दिन अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी। उसने पूछा ये रास्ता कहां जाएगा। मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। और मैं कहता हूं कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। मोहित शौर्य कविता नहीं आंदोलन पढ़ता है। आज जो सरहद पर बेटे खड़े हैं वो किसी नेताओं के बिजनेसमैन के नहीं खड़े, नहीं गांव के किसानों के बेटे संगीने लेकर के सरहदों पर खड़े हैं सर। इसलिए मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे गांव नहीं बच पाए तो ये देश नहीं बच पाएगा, गांव नहीं बच पाए तो ये देश नहीं बच पाएगा। शहर बेहद जरूरी हैं, मैं तार्किक बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता। शहर बेहद जरूरी हैं, मगर गांव का क्या होगा। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। शहर बेहद जरूरी हैं, मगर गांव का क्या होगा। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। शहर बेहद जरूरी है मगर गांव का क्या होगा। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं। वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं क्या बात है, जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर जाओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते। मुझे पता है कि डिग्रियां लेकर के आप भी कोशिश करोगे जाने की, लेकिन एक नसीहत दे रहा हूं। शहर जाओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोश चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोश चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, अंतिम 5-6 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। उन 4 पंक्तियों की डिमांड आई थी इसलिए वो पढ़ देता हूं। राणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई, मैंने कहा कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु कालकूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को रणचंडी का
आह्वान करो, अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम, आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। वाह वाह वाह।